नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? जय हिंद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल, जो कि एक आईआरएस अफसर रहे हैं और आईआईटीयन रहे हैं, बेहद काबिल और पढ़े-लिखे, शिक्षित व्यक्ति और कट्टर ईमानदार और खुद को भगत सिंह बताने वाले और अपनी सारी जमात को भगत सिंह बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज हमलावर थे। किस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जनाब फरमाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मतलब सिरे से लेकर नीचे तक, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और एक बात और कही उन्होंने बड़ी मजेदार, कि उन्होंने कहा खुद को सर्टिफिकेट देते हुए, देखिए ये खुद को भी सर्टिफिकेट देते हैं ना, प्रमाण पत्र। ये सर्टिफाइड शिक्षित और सर्टिफाइड खुद के द्वारा, सर्टिफाइड देशभक्त सब हैं। शिक्षित भी हैं, सर्टिफाइड देशभक्त भी हैं और सर्टिफाइड ऑनेस्ट भी हैं, ईमानदार हैं, स्वघोषित। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। कोई यकीन करेगा इस बात पर? वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इन जनाब की बारी आ गई। सीबीआई से पूछताछ, सीबीआई इनसे पूछताछ करने वाली है, इनको बुला लिया गया है। और अब ये इनके पास कोई चारा है नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो जेल में बंद है और वहां से चिट्ठियां लिख रहे हैं, मनीष सिसोदिया, महेंद्रू नायर और न जाने कौन कौन से इनके जो राजदार हैं, राजदार, उन्होंने भेद खोल दिया है। यानी राजदारों ने राजफाश कर दिया, राज खोल दिया है। कब तक बचेंगे? सबको जेल में डलवा चुके। इनका एक नेता पिछले 1 साल से जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन, मतलब जो स्वास्थ्य मंत्री था दिल्ली सरकार में, जिसको ये भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, जो जेल में मसाज करवा रहा था सजा याफ्ता कैदियों से। घर का खाना आ रहा, घर से बाहर खाना आ रहा था, 5 स्टार होटलों से खाना आ रहा था। तो सारे के सारे जो कट्टर ईमानदार देशभक्त और सर्टिफाइड खुद के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, वो लोग अब बौखला उठे हैं। संजय सिंह भी धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह भी रडार पर है। जो चार्जशीट है ना, जो शराब घोटाले में संजय सिंह का भी नाम है, तो बौखलाहट तो बढ़ना लाजमी है। तो अब क्या है कि भाई आप एक बात बताइए, आपके पास कोई पद नहीं है, आप बगैर एक मिनिस्टर ऐसे हैं जिसके पास कोई पद नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, और ये जानबूझकर है, क्योंकि आपको वो सब काम करने थे जिसमें आपको हर तरीके से बचना था और करप्शन भी हो जाती। ठीक है, जो खेल हुआ है हजारों करोड़ का। अब देखिए क्या मजेदार बात है साहब, कहते हैं कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो फिर इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। अगर केजरीवाल बेईमान है, मतलब अगर केजरीवाल बेईमान है तो इस देश में कोई ईमानदार है ही नहीं। अपने आप को सर्टिफिकेट दे। ये वो लोग हैं जो आरोप लगाकर भागते हैं। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया, मैं देख रहा था कुछ टेलीविजन चैनलों पर, तो जैसे ही उन्होंने ये सब बातें कही तो वहां उसको रोका गया, क्योंकि ऐसी बातें खुलकर कहने वाले केजरीवाल इससे पहले अरुण जेटली से भी माफी मांग चुके हैं। जब मानहानि का दावा कर दिया था जेटली ने, स्वर्गीय अरुण जेटली ने, नितिन गडकरी से इसने माफी मांगी थी, और आज ये प्रधानमंत्री मोदी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। अब आप देखिए, जो जो राजदार है ना, जो पिट जिनसे जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अब कह रहा है कि केजरीवाल कह रहा है कि वो चंदन रेड्डी है, उससे ऐसी पूछताछ की जा रही है, ईडी उसको थप्पड़ मार रही है, टॉर्चर कर रही है। और संजय सिंह कह रहा था कि देखिए गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया गया ईडी के ऑफिस, गैस चैम्बर बना दिया गया, जैसे एडोल्फ हिटलर पूछताछ करता था, इसी स्टाइल में पूछताछ होगी। क्या बात है साहब। तो कुल मिलाकर ये है कि जेल जाने का नंबर आ गया है। अभी तो पूछताछ हुई है, पूछताछ होगी सीबीआई से। कल सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद 1 राउंड और 2 राउंड की और पूछताछ होगी। इसके बाद ये भी जेल में जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी टेलीफोन कॉल्स हैं
जो पकड़ी गई, जिसमें ये लेन-देन की, ये पैसे-ऐसे की सारी बातें हो रही, ठीक है? और ये जितने भी फैसले हुए हैं शराब घोटाले को लेकर, हज़ारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, ठीक है? हज़ारों करोड़ का। इन लोगों ने एक एक के बदले एक फ्री, मतलब दिल्ली के लोगों को शराब पिलाना सिखा दिया इन लोगों ने। उन उसमें ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग थे, मज़दूर तबके के लोग थे। उनको उन्होंने एक के बदले एक फ्री, और वो भी स्कूलों के सामने शराब की दुकानें खुलवा दी इन्होंने, लाइसेंस दे के। और उल्टे-सीधे लोगों को गैर कानूनी तौर पर लाइसेंस दिए गए, नियमों की अनदेखी की गई, ठीक है? और कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल बेईमान है तो कोई ईमानदार नहीं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि केजरीवाल साहब अगर जेल गए, सीबीआई ने इनको पूछताछ के बाद अगर इनको जेल जाना पड़ा, ठीक है? तो कौन बनेगा? कौन चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? तो साहब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये तो बड़ा क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, क्योंकि देखिए, जो सत्येंद्र जैन है, उनकी चरण पादुकाएं लेकर सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, क्योंकि अभी वो जेल में है। मनीष सिसोदिया की चरण पादुकाएं लेकर आतिशी मरलेना दिल्ली की शिक्षा मंत्री बनी है, और वो जब तक जेल में है तब तक वो शिक्षा मंत्री रहेंगी, और वो अपनी काबिलियत का एक इजहार भी कर चुकी हैं, 3-3 डिग्रियां दिखाकर, 3-3 डिग्रियां दिखाकर उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे ज्यादा काबिल हूँ। असल में ये केजरीवाल की बहुत खास बताई जाती है, और इसने 3 डिग्रियां दिखाई अपनी, कहा केजरीवाल तो 12वीं पास है, वो शिक्षा मंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। अरविंद केजरीवाल के पास दो, मतलब जो एक सेल टैक्स इनकम टैक्स कमिश्नर था, और दूसरा वो आईआईटीएन था, तो 2 है उसके पास डिग्रियां, मेरे पास तो 3 है, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। जब चीफ मिनिस्टर वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। इस पार्टी के अंदर एक से एक मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, बेईमान और लफंगे टाइप के लोग इस पार्टी में भरे हुए, और जो कायदे के लोग थे उनको कब का बाहर कर दिया गया। और क्योंकि देखिए ये केजरीवाल है ना, ये किसी पर, मतलब ये कमजोर आदमी को पास रखना जानता है, इसको, ये चालाक आदमी है। इसने कुमार विश्वास को नहीं लिया अपने साथ। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मुंहफट है, वो बोल देता है। इसीलिए ऐसे प्रशांत भूषण थे, वकील हैं, उनके सामने नहीं चलती, तो इन्होंने जानबूझकर ऐसे संजय सिंह टाइप के लोगों को रखा, जो अब केजरीवाल का पूरा जो हमलावर जो एक होता है ना कि मीडिया के सामने हमले करना, ठीक है, और बता देना कि अब फलाना आदमी जेल जा रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब तो ये होकर रहेगा ये। तो साहब देखते हैं कि अब केजरीवाल साहब जब जेल जाएंगे तो कौन बनता है चीफ मिनिस्टर। संजय सिंह, संजय सिंह बनेंगे मे भी, क्योंकि संजय सिंह अब सबसे सीनियर रह गए पार्टी के अंदर, क्योंकि बाकी तो जेल में है, तो कायदे से हक तो उनका बनता है। लेकिन पार्टी चलाना, सरकार चलाना ये कोई आसान बात नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर आपसे सरकार नहीं चलती कायदे से, अगर आप दिल्ली वालों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, दिल्ली वालों के साथ जिस तरह आपने फरेब किया है, छल किया है, अब तो आप जो पहले बिजली दे रहे थे ना, 200 यूनिट फ्री, वो भी आपने कह दिया अब तो बंद हो गई है। अब कहाँ बिजली फ्री मिल रही है, तो समझ गए ना दिल्ली के लोग। तो भैया अगर आपको सरकार चलाना नहीं आता तो सड़क के किनारे बैठ के बूट पॉलिश कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, आपकी काबिलियत भी लोगों ने देख ली है। तो संजय सिंह शायद अब चीफ मिनिस्टरशिप की होड़ में है, और अपना जलवा दिखा भी रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केजरीवाल के बहुत करीब भी हैं और उनके विश्वस्त भी हैं। देखना है क्या होता है, केजरीवाल जेल जाएंगे या फिर आगे उनको कोई राहत मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो उसको शेयर कीजिएगा। आप इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।